हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th की। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास इसकी पूरी दे दी है, जिसमें हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइंस के टाइप्स पढ़े थे, लाइन सेगमेंट को बताया था। साथ ही साथ हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात कर ली थी कि हम ग्राफ को कैसे शो कर सकते हैं। आज उसी ग्राफ के बेस पर हम यहाँ पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें हम ग्राफिकल मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा है हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी कि अभी हमें कोई मेथड नहीं लगाना, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दो मेथड हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें कोई सा भी मेथड उपयोग नहीं करना है। अभी हमें ग्राफिकल मेथड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ये कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ठीक है ना, 10 विद्यार्थी क्लास 10 के एक मैथ का क्विज होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं उसके अंदर। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए कितनी लड़कियां और कितने लड़कों ने इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी कि भाग लिया। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम अपना। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है ना, आप नंबर ऑफ बॉयज को भी एक्स मान सकते हैं। चलिए बॉयज को ही रख लेते हैं, वही ज़्यादा सही रहेगा हमारा। तो नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक्स हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हमारी, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि 10th क्लास के 10th स्टूडेंट, यानी कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, 10 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने हमारे पास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसने हमसे कहा था कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक हैं। तो देखो भाई, लड़कियां जो हैं ये x हमारे पास कौन हो गए, लड़के हो गए, और लड़कियां क्या हमारे पास में, y हैं। लड़कियां कितनी दे रखी है हमने, y दे रखी हैं। और जो y है हमारा, यानी कि लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, x में जोड़ दिया इसको। ठीक है ना, ध्यान रखना लड़कियां ज्यादा हैं किससे, लड़कों से। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो लड़के हमारे x से, लड़कियां हमारी क्या थी, y थी। तो हमने क्या करा, लड़कों में 4 और जोड़ देंगे, यानी कि अपने x में 4 और जोड़ देंगे, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास में दूसरी इक्वेशन। अब हमें इसका करना है ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कैसे निकालोगे, तो हम पहले बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने लेट किया, लेट x इक्वल टू आपने 0 लिया। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगी 0 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि y की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है ना, इसी तरीके से आप सारी वैल्यू को रखेंगे। आपने x इक्वल टू मान लीजिए 2 रखा। ठीक है ना, आपने अगर x इक्वल टू 2 रखा, आप बड़ी से बड़ी रख सकते हैं, छोटी से छोटी रख सकते हैं, एज यू विश, कैसे भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 2 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 10 माइनस 2, यानी y हो गया हमारे पास में 8। ठीक है, उसके बाद में x इक्वल टू 3 रखेंगे, या आप 4 भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे। मैंने कहा आपको जो आपका मन करे आप वो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो 0 प्लस सॉरी तो 3 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 3, जो कि आपको y की वैल्यू मिल गई यहाँ से 7। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसका बना लेंगे आप एक बॉक्स। देखिए बॉक्स में जरूर बनाना है इसको, बॉक्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। तो ये हमारे पास में बन गया इसका बॉक्स। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये हम अपनी वैल्यू रख लेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारा y है। जब हमने x को 0 रखा था तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी, 10 आई थी। जब हमने अपना x को 2 रखा तो y हमें 8 मिला, और जब हमने x को 3 रखा तो y हमारा 7 आया।
इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के लिए बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आप बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 + x। वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास में, 4 + x। अब मैं इसको डायरेक्ट निकाल देता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पॉइंट निकालने हैं। पेपर में आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पेपर में आप बाकायदा बनाकर इनको करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैंने ड्रॉ करे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे पॉइंट यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे हमने x रखा, यहाँ रखा अपना y। जब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। जब मैंने 1 डाली x की वैल्यू तो मुझे मिली 5, और जब मैंने 2 डाली x की वैल्यू तो मुझे मिली 6, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पर लड़के और लड़कियों की क्या आ गई, जो इक्वेशन थी उसको हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमारे पास में क्या है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन अपनी। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ की हो गई है लाइन है। अब इस पे देखिए हम कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, पहले आप ये देखिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम हमारे पास आ रहा है 10, और मिनिमम कितना आ रहा है हमारे पास में, 1। तो हम यहाँ पे दो दो का गैप ले सकते हैं ग्राफ को छोटा बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो दो का गैप लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ वाई, ये नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। इधर भी आएंगे -2, -4। माइनस की कोई वैल्यू नहीं है तो आप कम भी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। माइनस की अगर वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पे कम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम नीचे आएंगे -2, -4, -6। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट है हम उन पॉइंट को डिनोट करेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू 0, y की 10। x की वैल्यू 0, y की 10 हमारे कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी। y10 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है हमारे पास में। तो पॉइंट देखिए दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर 0, 10, क्योंकि दोनों पॉजिटिव किसमें आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फिर 2 और 8, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, 8 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर हमारा। तो इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, 2, 8 मिल जाएगा। उसके बाद में x की वैल्यू 3, 2 और 4 के बीच में आएगी, और हमारे पास में y की वैल्यू कितनी है, 7। यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में, और इस पॉइंट को यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है ना। 7 हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट आ गया हमारा किसका, 7 का, 3, 7। ठीक है, अब इस लाइन को क्या कर लेंगे, आप यहाँ से कर लेंगे ड्रॉ। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सही कर देते हैं, जो भी थोड़ा पीछे हो गया, ठीक है ना। अब इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ होगी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, एक है 0, 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 4। तो एक्स की वैल्यू 0 हमें कहाँ मिलती है, ये 0 पॉइंट है हमारा। तो 0 और वाई की 4 कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट के पर। तो यहाँ पे आ गया आपका 0, 4। फिर दूसरा 1, 5। तो 1, 0 और 2 के बीच में आपका 1 और 5, यानी कि इस पॉइंट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1, 5, और उसके बाद में 2, 6। तो 2 से 6 आपका ये पॉइंट आ जाएगा। तो 2, 6 क्या लिख देंगे आप, 2, 6 लिख देंगे। अब इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। तो जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लाइन अपनी, तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये लाइन आ जाएगी। एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, ये लाइन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में हमारी दूसरी लाइन। अब देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, ये कट हो रही है एक तो इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर 7 पे, और इधर से अगर हम लोग आएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, तो ये आ रही है हमारी 3 पे। यानी कि हमें जो x की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है यहाँ पर 3, और जो y की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 7। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास में, नंबर ऑफ बॉयज वो कितने हमारे पास में 3, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, 7 आ रही है। यानी कि लड़कों से 4 ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये ज़्यादा नीचे शिफ्ट हो गया हमारा, तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स
5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन को जब अपने लोगों ने अकेले यानी कि इकट्ठा खरीदा तो उसकी जो कॉस्ट बनी वो बनी 50 रुपये। ठीक है ना। आप दुकान पे गए, दुकान वाले से आपने कहा कि 5 पेंसिल और 7 पेन मुझे दे दीजिए, और दुकान वाले से आपने पूछा कि कितने टोटल पैसे हो गए, तो उसने बताया 50 रुपये हो गए। फिर आपने दोबारा 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे जिसकी कीमत उसने बताई 46 रुपये। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट आपको बतानी है। ठीक है ना। इसका ग्राफ आप ही बनाओगे क्योंकि एक दो ही ग्राफ देखने के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं इसकी इक्वेशन आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, इसका ग्राफ आप लोग बनाएंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है। तो देखिए कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी। हमने लेट किया कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट हमें दी गई है यहाँ पे वो कितने रुपए है, हमने मान ली x रुपए की एक पेंसिल हमें बेची जा रही है। ठीक है ना। दूसरा द कॉस्ट ऑफ ए पेन, अगर मैं एक पेन की बात करूं तो उसकी कॉस्ट हमने मान ली कि वो y रुपए का मिल रहा है हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 5 पेंसिल। देखो एक पेंसिल, अगर एक पेंसिल मेरी x रुपए की है तो 5 पेंसिल मेरी कितनी हो जाएंगी, 5x की हो जाएंगी। जनरल सी बात है। देखो फिर समझ लो इस बात को, अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x की हो जाएगी। 10 पेंसिल होती तो 10x की हो जाती, 15 पेंसिल होती तो 15x की हो जाती। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है, और एक पेंसिल कितने की, x की, तो कितनी हो गई हमारे पास में 5x। उसके बाद में 7 पेन है, एक पेन y का, तो 2 पेन, 7 पेन कितने के हो गए, 7y के हो गए। ठीक है ना। तो दोनों का जो जोड़ने पर इसने बोला हुआ टुगेदर कॉस्ट ₹50, तो दोनों को जोड़ा, कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, 50 रुपये आ गई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। इसी तरीके से फिर उसने 7 पेंसिल खरीदी, तो 7 पेंसिल यानी कि 7x रुपए की, और 5 पेन यानी कि 5y रुपए के, और टोटल पैसे उसने दिया 46 रुपये। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी है। अब आपका काम है, ये होमवर्क समझ लीजिए आप। आपका, आप लोग कहेंगे कि शुरू में ही बताओ दूसरे क्वेश्चन पे ही होमवर्क दे दिया, तो हाँ बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन पे होमवर्क दिया, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि बच्चे खुद से ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। तो इसका ग्राफ आप लोग बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ हमारा ग्राफ सही आया है। ठीक है ना। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का ग्राफ सही बना है या नहीं बना है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect a point, पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बस इतना ही देख के बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या हमारा कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है ना। अब ये बताएंगे कैसे, तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने अपनी जो है पेयर ऑफ इक्वेशन के टाइप कराए थे, पेयर ऑफ इक्वेशन के टाइप कराए थे, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताया था, जिसमें पैरेलल लाइन के बारे में बताया था, और जिसके कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बताया था। और साथ में हमने बताया था कि उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। मैं यहाँ पर कंडीशन आपको लिख देता हूँ। जैसे हमारी, अगर मैं इंटरसेक्ट की बात करूँ तो इंटरसेक्ट लाइन की, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन थी हमारे पास में वो क्या थी, यहाँ पर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये कंडीशन थी हमारी किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइन को लेकर, पैरेलल लाइन को लेकर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पैरेलल लाइन की कंडीशन थी कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये मेरी पैरेलल लाइन की कंडीशन थी। और अगर मैं बात करूं कोइंसिडेंट लाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन या डिपेंडेंट लाइन भी हम इसे कहते हैं। इसमें कहते हैं ये तीनों रेशो आपस में बराबर होते हैं। तीनों रेशो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बस हमें यही देख के इन लाइनों से बताना है कि कौन सी कंडीशन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमें दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन है हमारे पास में 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं यहाँ से a1 निकालूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 5, b1 निकालूंगा तो कितना मिल रहा है, माइनस का 4, और c1 निकालूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 8। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास में 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से a2 की वैल्यू मिली मुझे 7, a2 आ गया मेरा 7, b2 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 6, और c2 की वैल्यू मुझे मिल रही है माइनस की 9। अब मैं ये चेक कर लेता हूँ पहले कि a1 बाई a2 कितना आ रहा है मेरा, a1 बाई a2 यानी कि a1 है मेरा 5 और b1 है मेरा, a2 है मेरा 7।
B1/B2 देख लेते हैं। B1/B2 यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पर B1 है -4 और B2 है हमारा 6, तो -4/6। और C1/C2 को अगर मैं चेक करूं यहाँ पर C1/C2 जो कि मुझे मिल रहा है 8/-9। तो आप खुद देख सकते हैं ये 5/7 है और ये 4/6 है। तो क्या 5/7 4/6 के बराबर हो सकता है? कभी काट के भी नहीं होगा। ये चलो काट भी देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 कर जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आपका 5/7 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि जो A1/A2 का रेशो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। इसलिए ये जो लाइन हमारे पास में है ये कैसी लाइन है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है ना? कैसी लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास में। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो कैसी हो गई हमारे पास में? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। चलिए, इतनी बात आई होप तो आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब अगले हम लोग बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन के बारे में। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? 9x + 3y। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन हमारी 9x + 3y + 12 = 0। यहाँ से A1 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 12 है। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पर A2 की वैल्यू है हमारे पास 18, B2 की वैल्यू है हमारे पास में 6 और C2 की वैल्यू हमें दे रखी है 24। ठीक है, अब हम इसका चेक कर लेते हैं कि इसका A1/A2 कितना है। तो A1/A2 हमें जो इसका मिल रहा है वो मिला 9/18। तो दोनों कट सकते हैं कि टेबल से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1/2। इसका B1/B2 हमने चेक करा जो कि हमें दे रखा है 3/6। इसको भी हमने काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये भी 1/2 मिला मुझे। फिर हमने इसका चेक करा C1/C2 जो कि हमारे पास क्या दे रखा है? इसका 12/24 दे रखा है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये भी कितना आया? 1/2। मतलब मुझे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों की वैल्यू क्या मिल रही है? बराबर मिल रही है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। तो वो कौन सी कंडीशन हमारी? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन बन गई हमारे पास यहाँ पर? ये कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बन गई है। ठीक है ना? तो ये कैसा है? कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, दो की बात हो गई, अब तीसरे की बात कर लेते हैं अपनी। ठीक है ना? अब तीसरे में हमसे क्या कह रहा है? तीसरे की इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर। तीसरे की इक्वेशन है 6x -3y + 10 = 0। अब यहाँ से A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है -3 और C1 है हमारे पास में 10। ठीक है ना? C1 हमें कितना दिया गया? यहाँ से 10 दिया गया है। C1 है हमारा 10। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इसकी क्या दे रखी है? 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आपके पास 2, B2 की वैल्यू -1 और C2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 9। तो यहाँ से देखिए A1/A2 जो कि हमें मिल रहा है 6/2, कैंसिल करूंगा तो मुझे मिला 3/1। B1/B2 जो कि मुझे मिल रहा है यहाँ से -3 बट्टे में -1, माइनस से माइनस कैंसिल करा, 3/1, ये भी 3/1 आया। C1/C2 जो कि मुझे मिल रहा है 10/9। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि मेरे को A1/A2 का रेशियो 3/1 है, B1/B2 का रेशियो भी 3/1 है, लेकिन C1/C2 का रेशियो हमें क्या मिल रहा है? 10/9 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हमारी कि जो A1/A2 है हमारा, A1/A2 वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोला जाता है उसको? पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बात मैंने बताई, यहाँ पर कंडीशन बता दी सबकी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डिट्टो है, उसमें भी कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना। देखिए याद रखिए, मैं इसी में ही थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ
कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारे पास में, इसको हम बोल देते हैं क्या, अपनी कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। कोइंसिडेंट लाइन होती है, इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। संगत का मतलब क्या होता है, जब लाइनें एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर काटते हैं तो इसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। लेकिन जब लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती हैं तो इसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन आपकी कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जो पैरेलल लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो देखो इसके अंदर यही मांगा हुआ है कि कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सवाल के अंदर हमारा फर्स्ट सवाल ये दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए इसका A1 हमें कितना दिया हुआ 3, B1 कितना है हमारे पास में यहाँ पे 2, और C1 दे रखा है -5। देखिए ये राइट में लिखा हुआ है, आपको पहले से लेफ्ट में लेके जाना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से A2 आपको दे रखा है 2, B2 आपको यहाँ पर दे रखा है -3, और C2 आपको दे रखा है यहाँ पर -7। तो आपने चेक करा A1/A2 इक्वल टू आपको मिला 3/2, B1/B2 आप लोगों को यहाँ पर मिला 2/-3, और C1/C2 आप लोगों को यहाँ पर मिला -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल। सो A1/A2 इक्वल नहीं है हमारा B1/B2 के। यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा 3/2, इसको क्या मिल रहा है 3/2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में 2/3 आ रहा है, जो कि उल्टा नेगेटिव हो रहा है। एक तो इसका रिवर्स है, साथ में नेगेटिव है। ठीक है ना। तो हमारे पास में A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी कैसी हो गई, इसको हम बोलेंगे ये हमारी कंसिस्टेंट हो गई। कैसी हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि ये बनाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को ये बात। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर A1 की जो वैल्यू दी गई है वो है 2, B1 की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है -3, और C1 की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो है -8। अगर A2 की वैल्यू की बात करें जो कि है 4, B2 की वैल्यू की बात करें तो -6, और C2 की वैल्यू की बात करें तो -9। तो A1/A2 अगर इसका चेक करा जाएगा, A1/A2 जो कि हमें मिल रहा है 2/4, कैंसिल करा मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मुझे कंडीशन मिली 1/2। B1/B2 इसका अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ से तो वो आ जाएगा -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। C1/C2 हम लोगों ने चेक करा तो वो हमें मिला -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 8/9 आ गया। मतलब मेरे को A1/A2 1/2 मिल रहा है, B1/B2 भी 1/2 मिल रहा है, लेकिन मेरा C1/C2 8/9 आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये लाइन कैसी है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारी पैरेलल कंडीशन की लाइन होती है, और मैंने कहा था कि पैरेलल कंडीशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है हमारी कौन सी, पैरेलल कंडीशन। ठीक है। चलिए इसके बाद में इसके आगे भी और कुछ सवाल होंगे, तो इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इनको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जरा बहुत नीचे शिफ्ट हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं इसके। यहाँ से A1 की वैल्यू दे रखी है 3/2, B1 की वैल्यू है आपकी 5/3, और C1 की वैल्यू है आपकी -7। A2 की वैल्यू की बात करें जो कि है 9, B2 आपका -10, और C2 आपको दे रखा है -14। सो हमें मिला यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू 3/2 अपॉन में 9। जो अपॉन का 9 है कैसे लिख सकते हैं, आपको मैं पूरा ही लिख के दिखा देता हूँ पहले। 3/2 इसके अपॉन में 9। अब 9 के नीचे हमने 1 मारा तो बाहर की बाहर से और अंदर के अंदर से हो जाती है गुना। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3/2 इंटू 9, तो 3 3 द 9। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास यहाँ आ गया ये 1 है बच्चों, कभी कुछ और मान लो इसको। सो A1/A2 की जो वैल्यू हमें देखने के लिए मिली यहाँ पर वो मिली 1/6। 2 3 का क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 1/6। अब हम इसका चेक करते हैं B1/B2 कितना आ रहा है, जो कि है 5/3, उसके अपॉन में -10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/3 इंटू में -10।
तो 5 2 10, यानी कि B1/B2 की वैल्यू जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली वो भी मिल रही है कितनी, 1/2, लेकिन माइनस की। अब हमारी बात आती है C1/C2 की, ठीक है ना। ये हमने B1/B2 निकाल लिया। तो C1/C2 जो है हमारा वो किसके बराबर है, हमारा वो बराबर है -7/-14 के बराबर। तो काटा तो 7 2 नीचे होता 1/2। मतलब सब कुछ ठीक है, सब में 1/2, इसमें 1/2 आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है, लेकिन देखिए ये माइनस का आ रहा है यहाँ पर, ये प्लस का आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गई बस माइनस प्लस की। यानी कि हमारा जो A1/A2 है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। अब तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपका क्या है, यहाँ पर होमवर्क है। खुद से भी तो कुछ ट्राई करिएगा, जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके क्या है, यहाँ पे होमवर्क है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या क्या रखा है, बहुत स्पेस बच गया तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अरे चला जाए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कहता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कहता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले ये चेक करिए कि ये कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है। अगर है तो इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है यहाँ पर A1 की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1। B1 की वैल्यू y के आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1। और C1 की वैल्यू है -5। A2 की वैल्यू कितना आ रहा है, 2। B2 की वैल्यू भी हमारी कितनी है, 2। और C2 की बात करी जाए तो वो है -10। तो सीधा आप क्या, अब डायरेक्ट निकालेंगे थोड़ा सा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब आप कहोगे सर सारे इक्वल टू क्यों लगा दिए, हमें क्या पता कि इक्वल टू है कि नहीं है। तो अभी रख लेते हैं इन वैल्यू को, जहाँ नहीं होंगे वहाँ काट देंगे। तो 1/2 आई A1/A2, 1/2 आई B1/B2, और -5/-10 आ गई। माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये भी हमें कितना मिला, 1/2। यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों कंडीशन बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हमारे पास कैसी है, ये कंसिस्टेंट है। अब इसने कहा था अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो भाई देखो कंसिस्टेंट तो मिल गई, अब आपको क्या करना है, इसके ग्राफ। तो अब जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, x प्लस वाई के जो पॉइंट निकलेंगे वही इसके भी पॉइंट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इक्वेशन इससे सिर्फ 2 गुना है, क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, इसमें 2 से गुना हो गई। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा तो ये इक्वेशन कैसी है, सेम है। अब सेम है तो ये तो पता ही लग गई हमें कौन सी इक्वेशन बना रही है, को इंसिडेंट लाइन की बना रही है। देखिए तीनों वैल्यू बराबर आई थी यहाँ पर, ये तीनों वैल्यू इससे भी पता लग रहा था हमारा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई इसकी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये इसकी वाई एक्सिस। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, 0 पॉइंट। अब इसमें क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट्स। तो अभी इसके पॉइंट्स कहाँ निकले, तो भाई एक्स प्लस वाई के पॉइंट आप देख लो क्या निकल जाएंगे हमारे पास। जो एक्स प्लस, ध्यान रखना मेरी बात को, जो पॉइंट आपके एक्स प्लस वाई के होंगे वही पॉइंट आपके किसके रहेंगे, 2x+2y प्लस 10 के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। चलिए, तो देखिए अब वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करते हैं अपनी, वैल्यू क्या क्या है, ये मेरा x है, ये मेरा क्या है, y है। अगर मैं x की वैल्यू, देखिए इक्वेशन क्या है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मेरी क्या है यहाँ पर इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगर मैं x की वैल्यू मान लो 0 डालता हूँ तो y मुझे 5 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो y मुझे 4 मिलेगा, और अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो y मुझे 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आएंगे, दूसरी इक्वेशन भी सेम रहेगी क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, तो सारे पॉइंट क्या रहेंगे, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे एवरी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं अपने। तो पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 0 है, ये आ गया हमारे पास में 1, ये 2, 3,
4 और 5। सिमिलरली 1 2 3 4 और 5। यहाँ -1 -2 आप कम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आपके पास में माइनस की कोई वैल्यू ना हो। माइनस की होगी तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, फिर आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है 0 5, यानी कि y का पॉइंट 5 है और x का 0, तो x 0 यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, और y 5 कहाँ पर होगा, इस वाले पॉइंट पर होगा, यानी कि 0,5। दूसरा है 1,4, तो 1,4 यानी कि इस पॉइंट पर 1,4। उसके अगला वाला हमारे पास में क्या है 2,3 है, तो 2 हमारे पास में और 3 हमारे पास में ये आ गया, तो 2,3। ठीक है, आई होप तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई ये सारी बातें। ठीक है ना, अब ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका करना है ग्राफ ड्रॉ, और कुछ काम आपका नहीं बचा है अब इसमें। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो बस एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन, ये आपने बना लिया यहाँ पे एरो। तो दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लाइन के ऊपर आपको क्या कर दे रहा हूँ, दूसरा एरो बना के दे दे रहा हूँ। तो ये बताएगा आपको कि दोनों लाइन इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर को इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है ना, क्या हो रही है, को इंसिडेंट हो रही है। क्लियर है। अगले वाले को आप चेक करके देख सकते हैं, अगले वाला आपका क्या आ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर में 16। ठीक है ना, तो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, x - y, x प्लस y है, x - y = 8। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x - 3y दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखी है, तो आप खुद ही देख लीजिए इसका a1/a2 क्या बनेगा। a1/a2 जो आएगा इसका वो आएगा 1/3। b1/b2 इसका जो आएगा वो आएगा -1/-3। और जो इसका c1/c2 आएगा वो आएगा -8/-16। तो देखो यहाँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि a1/a2 हमें कितना मिल रहा है, 1/3 आ रहा है। b1/b2 भी 1/3 आ रहा है, लेकिन इसको काटूंगा भी तो ये 1/2 आ रहा है हमारे पास में, 1 से और ये 2 से, यानी कि 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो लाइन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है हमारी c1/c2 के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर कोई लाइन आपको इनकंसिस्टेंट मिल रही है तो याद रखिएगा आपको उसका ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है ना, उसका ग्राफ आपको नहीं बनाना, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट वालों का ग्राफ बनाना और किसी का ग्राफ आपको नहीं बनाना। तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये मतलब हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना। चलिए अब इसके दो क्वेश्चन और ये हमारे पास में हैंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, इसके थर्ड पार्ट को लेकर। थर्ड में हमारे पास में देखिए a1 की वैल्यू जो हमें दे रखी है, इक्वेशन देखिए लिखी हुई है बेटा, इसलिए मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो a1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। b1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी, सॉरी 1 दे रखी है। और c1 की वैल्यू हमारे पास में -6 है। a2 की वैल्यू हमारे पास में 4 है, b2 की वैल्यू है -2, और c2 की वैल्यू हमें दे रखी है -4। अब a1/a2 हमें कितना मिल रहा है, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आ गया। b1/b2 की अगर मैं बात करूं यहाँ से, वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का आ रहा है। और c1/c2 की अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो वो आ रहा है -6/-4, माइनस से माइनस कर रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 हमारे पास में आ रहा है। यानी कि a1/a2 की जो वैल्यू है हमारी, जो 1/2 है, वो नॉट इक्वल है b1/b2 की वैल्यू के। तो ये हमारा कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही है ना कि कैसा बनाना है। अब इनकी वैल्यू रख के आपको बस ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से होमवर्क में है, मैं थर्ड क्वेश्चन को कर रहा हूँ कम्प्लीटली। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2x + y - 6। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x + y माइनस, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसका जब आप पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके, ये हमारा x, ये हमारा आ गया y। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0, ये -6 है, ठीक है, इक्वल टू +6 हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0, तो x मुझे कितना मिलेगा, 3। x कितना मिलेगा, अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 2, तो x भी मुझे मिलेगा 2। ठीक है ना। अगर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 4, तो x मुझे मिलेगा 1। कैसे आई है मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जैसे देखिए मैंने 2x, y की जगह पे जब मैंने 0 रखा था तो मुझे बराबर 6,
तो 2x प्लस 0 यानी कि 2x ही आएगा, रिजल्ट बराबर में 6 आया। x बराबर मुझे मिला 6 के बट्टे में 2, कैंसिल करूंगा तो 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से मैंने इन बाकी वैल्यू भी इसकी निकाली है। दूसरी इक्वेशन जो दे रखी थी वो थी हमारे पास में इसकी 4x माइनस 2y माइनस का 4। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में भी देखिए, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ पहले यहाँ से, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। 2x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0, यानी कि फाइनल इक्वेशन आ गई 2x माइनस की वाई माइनस 2, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो राइट में ये 2 हो जाएगा। तो ये एक मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करोगे, अपना एक टेबल ड्रॉ करोगे। ये आपने यहाँ पे क्या करी, टेबल ड्रॉ करी, ये x है और ये इसका y है। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो आपको x की वैल्यू मिली 1। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर इस प्लेस पर 0 रखा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 1। कैसे मिली, देखो y जब 0 हो जाएगा तो ये 2 जाकर क्या करेगा, इस 2 को डिवाइड कर देगा। जब आपने y की वैल्यू रखी 2, तो आपको जो वैल्यू मिली वो मिली 2। 2 रखने पर यहाँ पे जब 2 रखूंगा तो 2 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 2 का 4, 4 का डिवाइड 2 में लगाऊंगा तो मैं 6, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैंने y की वैल्यू रख दी 4, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 3। तो ये हमारे पास में पॉइंट है किसके, हमारे ग्राफ के लिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्राफ के लिए पॉइंट है। अब इसका हमें क्या चाहिए, ग्राफ की चाहिए। तो अब मैं ज़रा सारे पॉइंटों को समेटना शुरू कर दूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मैट के लिखता हूँ ज़रा, ताकि सब चीज़ आ जाए। थोड़ा साइज छोटा करेंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा ये बच गया, कोई बात नहीं, जैसा था इसको वैसे ही करेंगे, छोड़िए। ओ ये तो गायब ही हो गया। एक सेकेंड बेटा, चलिए वापस आ गया हमारा जो पार्टीशन था। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये फालतू का है, और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस वाले को भी शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, पर फिर भी शिफ्ट करना तो है ही, शिफ्ट कर ही देते हैं। अब हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी जरा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि ये आराम से फिर वहाँ पे हम ग्राफ बना सकें। थोड़ा सा साइज करते हैं छोटा। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसका ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका। तो यहाँ पे आपकी बना लेते हैं 2 लाइनें। पहली लाइन आपकी, ये आपकी सेकंड लाइन। ठीक है ना। सेंटर पॉइंट हमें पता ही है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो कि 0 है। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सिमिलरली इधर आ जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। यहाँ पर -1, -2, -3, यहाँ पर -1, -2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में पहली जो वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रही है, वो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 0। एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 किस पॉइंट पर मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी। तो ये हो गया हमारा 3,0 का पॉइंट। ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में 2,2 का, तो 2,2 का पॉइंट हमें मिलेगा इस पॉइंट पर आकर, इसकी भी सीध में और इसकी भी सीध में, दोनों की सीध में देखेंगे तो 2,2 आ जाएगा। उसके बाद में 1,4, 1,4 हमें कहाँ मिलेगा, कुछ इस पॉइंट पर आकर हमें यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अपना 1,4 देखने के लिए मिलेगा। अब बस आपको क्या करना है, इसकी कर दीजिए लाइन ड्रॉ। तो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो हम प्रयोग करते हैं यहाँ से अपना ब्लैक मार्कर का। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई इसकी लाइन। पहली लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली, अब हमें करनी है दूसरी लाइन। तो देखिए फर्स्ट का पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट के पॉइंट हमें दे रखे हैं 1 0, एक्स के वैल्यू 1, यानी कि इस पॉइंट पर हमें देखने के लिए मिलेगा ये पॉइंट 1,0। दूसरा पॉइंट है 2,2, तो जो कि सेम पॉइंट है यही वाला, इसको 2,2 और 3,4, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, यानी कि हमारा यहाँ कहीं पे ये पॉइंट देखने के लिए हमें मिल जाएगा इस पॉइंट पर 3,4। इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक अच्छा सा कलर लेके मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ जरा, थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, सिग्नल देते हैं ग्रीन इसको। ठीक है, तो लाइन जरा हमारी टेढ़ी सी हो गई है, इसको जरा हम सही कर देते हैं। एक सेकेंड,
ठीक है, अब ठीक है लाइन हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, ये दोनों लाइन हमें यहाँ पे देखने के लिए अपनी मिल गई। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को डील करके चलना है यहाँ पर। ठीक है ना, जैसा उसने बोला था वैसा ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे क्या कहता है। आई थिंक ये वीडियो हमारी बहुत लंबी जा रही है, अब सारे क्वेश्चन है तो लंबी तो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मानिए ये कोई डायमेंशन गार्डन है हमारे पास, ये गार्डन है। अब इसने कहा कि जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ से यानी कि इसकी विड्थ चौड़ाई से जो है 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं y, तो y जो है हमारा वो क्या है, x से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है ना, y क्या है हमारा, x से 4 मीटर ज़्यादा है। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन। हाफ पेरीमीटर इसका दे रखा है, हमें डायमेंशन इसकी बतानी है। तो हमने क्या करा, लेट किया कि लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, विड्थ ऑफ गार्डन, हमने मान ली कि गार्डन की जो विड्थ है वो x है, एंड लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो लेंथ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या मान लिया, अपना y मान लिया। ठीक है ना, क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा उसने हमें कहा है, हम उसी की चल लेके चर्चा करेंगे। इसने हमसे कहा कि हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर का होता है हमारा वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, ठीक है ना, हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा फुल पेरीमीटर होता है, और इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 2 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, हाफ हो गया हमारे पास में। तो वो कितना दे रखा था हमें, 36, 36 किसके बराबर है हमारा, एक्स प्लस वाई के बराबर है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, उसके बाद में इसने कहा है कि जो हमारी लेंथ है वो लेंथ क्या है, वाई इज इक्वल टू ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ब्रेथ से कितनी है हमारी, 4 मोर है, तो x प्लस 4 आ गए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको भी क्या करेंगे, इसका भी हम ग्राफ बना लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने बाकी का ग्राफ बनाया। तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ ग्राफ ही यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, ग्राफ को उसी हिसाब से ड्रॉ करिएगा जिससे आपके नंबर बिल्कुल मैच में बैठे हैं। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना, वैसे तो देखो इसको डायमेंशन निकालने करने को मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पर ग्राफ की मदद से ही इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसका बना लिया बॉक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। मैं पॉइंट बना रहा हूँ डायरेक्ट, आप पेपर में डायरेक्ट ना बनाइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ सॉल्व करिएगा। एक्स वाई, तो पहली इक्वेशन हमारे पास में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है ना, अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी अपनी मर्जी से जो भी आपको डालनी है वो डाल सकते हैं आप। अगर मैं एक्स की वैल्यू 12 डालता हूँ तो आप यहाँ से देखिए ये आपको मिलेगा 24। ठीक है ना, अगर मैं 24 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा 12। ठीक है ना, अगर मैं 18 डालता हूँ तो मुझे 18 ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये मेरी फर्स्ट के लिए निकल गई, ये मेरी सेकंड के लिए चल रही है। तो इसके लिए अगर मैं बनाऊंगा यहाँ से तो हमें क्या क्या मिलेगा देखते हैं। ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब मेरे पास में क्या है, अगर मान के चलो मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लो मैंने 10 रख दिया, x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो y मुझे 14 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूँ तो ये मुझे 16 मिलेगा, और अगर x की वैल्यू मैं 14 रखता हूँ तो ये मुझे 18 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास में दोनों पॉइंट आ गए। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है ना, इसका आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए एक एक चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा लेक्चर आपका लगभग लगभग 1 घंटे की लगभग का ये चला जाएगा मेरे ख्याल से। 45 मिनट का लेक्चर हमारा लगभग हो चुका है। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना है, मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, मैंने टेबल बना दिया पूरी, बस ग्राफ ड्रॉ करना है आप लोगों को, तो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। इसमें सिर्फ आपको बताना है, यहाँ पर कह रहा है कि ज़्यादा ही ऊपर हो गया। कह रहा है एक इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमसे कह रहा है एक इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट। हमें सबके लिए अलग अलग लाइन के लिए बनानी है।
इंटरसेक्टिंग की कंडीशन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है जब A1/A2 यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। अब इसको लिए हमारे पास में मतलब यहाँ पर जो 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए, हमारे पास हमने क्या ले लिया 3x ले लिया। यहाँ पर इक्वेशन हमसे खुद से क्रिएट करनी है। यहाँ 3 है तो मैंने यहाँ पे 2y ले लिया, माइनस के 8 को हमने ऐसे ही रहने दिया इक्वल टू 0। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर A1/A2 जो है वो हमें मिल रहा है कितना 2/3, और जो B1/B2 हमें यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। C1/C2 तो हमें क्या मिल रहा है -8/-8, माइनस से माइनस कटा 8 से 8 कटा मतलब 1 आ रहा है। तो यानी कि A1/A2 हमारी इक्वल नहीं है किसके B1/B2 के। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। ये हमने इससे बता दिया कि ये हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो ये हमारी कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक है ना, कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। क्लियर है। अब इसी तरीके से आप पैरेलल के लिए देखेंगे। पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है सेकंड वाली में, ठीक है, जो पैरेलल है पैरेलल की कंडीशन में होता है कि A1/A2 जो है हमारा वो इक्वल तो होता है B1/B2 के, पर बराबर नहीं होता C1/C2 के। ठीक है ना, ये बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी कंडीशन होती है पैरेलल के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए रहती है, हमारी पैरेलल के लिए कंडीशन रहती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखते हैं, नॉट इक्वल। तो पैरेलल की कंडीशन आ गई A1/A2 B1/B2 इक्वल होंगे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होंगे। तो अब इक्वेशन में कुछ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 2x है, 2 का डबल कितना होता है 4x, 3 का डबल कितना हो जाता है यहाँ पे 6y, लेकिन 8 की जगह हमने क्या रख दिया 9 रख दिया, इक्वल टू में क्या बन गया यहाँ पर 0 बन गया। ठीक है ना, तो हमारे पास में अब देख सकते हैं हम A1/A2 की जो वैल्यू है वो मिल रही है हमें 2/4, जो कि कटने के बाद आती है 1/2। B1/B2 की जो वैल्यू है वो बन रही है हमारे पास में 3/6, जो कि कटने के बाद आ रही है 1/2। लेकिन जो C1/C2 है वो बन रहा है मेरा माइनस का 8/9, माइनस से माइनस कटा तो 8/9 हमारे पास वैल्यू आ रही है। मतलब मेरा A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, इस क्वेश्चन का जवाब आ गया। मतलब ये हमारी लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है हमारी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं को इंसिडेंट लाइन वाली यानी थर्ड वाली इक्वेशन की। तो थर्ड वाली के लिए मैं जरा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थर्ड यहीं पे आ जाए। ठीक है ना, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में जो दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी, फिक्स है 2x प्लस 3y माइनस की 8 बराबर 0। अब देखिए थर्ड को करने के लिए आपको लिए क्या चाहिए, आपको कंडीशन चाहिए कि A1/A2 बराबर आना चाहिए B1/B2 के, बराबर C1/C2, ये सब बराबर होने चाहिए। मतलब मैं इन सबको अगर डबल कर दूं सीधे सीधे, कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे। 2 का बना दिया मैंने 4x, 3 का बना दिया मैंने 6y, और 8 का बना दिया 16 बराबर 0। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, A1/A2 जो इसका देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 2/4, जो कि बराबर होगा 1/2 के। ठीक है ना, B1/B2 जो मैं इसका देखने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो B1/B2 आ रहा है मेरे को 3/6, जो कि कटने के बाद बनाएगा 1/2। और C1/C2 जो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ वो आ रहा है मेरा माइनस का 8/-16, माइनस से माइनस कटा 8 दूनी 16 काटा तो 1/2। यानी कि मुझे मिल रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सो ये हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ x - y + 1 एंड दिस वैल्यू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगल रीजन। पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन है x - y, ठीक है ना, x - y इक्वल टू -1 हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन को। तो देखिए इसके लिए जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि पहले हमें चाहिए इसके पॉइंट्स, तो पॉइंट निकाल लेते हैं, 3 पॉइंट हम इसके, ठीक है ना, 1 2 और 1 3। तो ये x है, ये आपका है y। ठीक है ना, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, अगर आप y को 0 रखते हैं तो आपको x मिलेगा -1। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0। और अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं -1, तो आपको x की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ से -2। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, वो है हमारे पास 3x + 2y दैट इज इक्वल टू 12।
अब सेकंड इक्वेशन के लिए अगर मैं ये पॉइंट बनाना चाहूँगा अपने, तो कैसे बनेंगे हमारे पास में? देखिए, अगर पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया तो वो स्टार्टिंग से वीडियो को देखेगा तो उसको पॉइंट निकालने आ जाएंगे कि पॉइंट कैसे निकालते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट निकालना सिखा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमने अगर y की वैल्यू को 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 4। अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ 2, ठीक है ना, 2 नहीं 3 रखते हैं यहाँ पे, हमने x की वैल्यू को रखा 3 तो मुझे ये मिलेगा 2। और अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ग्राफ के लिए जरा पॉइंट बने, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इसकी आ गई लाइन। ये क्या आ गई हमारे पास में, इसकी आ गई लाइन, जिसको आप आगे पीछे करके भी सेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आ गई है। अब हम इस पर कर लेते हैं मार्किंग जरा अपनी। तो मेरा सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर 6 देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 2 की मार्किंग ज़्यादा अच्छी है, तो मैं 2 2 की जरा थोड़ा ज़्यादा गैप लेकर ले लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ आ जाते हैं 2 4 और 2 6, फिर माइनस की 2, माइनस की 4, माइनस की 6, यहाँ से भी हम आ जाते हैं अपनी, जो कि है -2, -4, -6। अब इसने कहा है एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू क्या है -1 और वाई की क्या है 0। एक्स की वैल्यू -1 कब होगी, इधर की तरफ, इस वाली साइड पे। ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा वाई डैश है। जहाँ पे डैश लगा होता है वो नेगेटिव साइड होती है, यानी कि -1 इस पॉइंट पर, यानी कि इस जगह पर हमारे को क्या देखने के लिए मिलेगी, -1, 0 देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, -1, 0 आ जाएगा हमारा। उसके बाद में 0, 1, यानी कि अब क्या वाई पॉजिटिव, 0, 1 यानी कि इस पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा, तो 0, 1। उसके बाद -2, -1, अब माइनस का 2 एक्स में इस तरफ और -1 थोड़ा सा नीचे, यानी कि इस पॉइंट पर, -2, -1। तो इसका जब ड्रॉ करेंगे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके की लाइन हमें देके जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की लाइन हमें दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगले पे, क्योंकि ये 4, 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 है हमारे पास में। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 दे रखी है यहाँ पर, और वाई 0 है। एक्स का 4 कहाँ पे, इस पॉइंट पे, 4, 0। दूसरा 2, 3, 2 और 3 यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास में आ रहा है। ठीक है ना, तो 2, 3 आ गया। फिर 0, 6, वाई की वैल्यू 6, तो 0, 6, एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पर 0 है, और वाई कितना है 6 है। एक मिनट, ये कोऑर्डिनेट जरा हम देख लें जरा यहाँ से। जब हमने वाई को, अरे कोऑर्डिनेट क्या गड़बड़ हो गया कुछ कोऑर्डिनेट, एक सेकंड बेटा। जब हमने इसकी जगह पर यहाँ पे क्या रखा, वाई को 0 रखा, तो 3 चौके 12 सही आ रही है एक्स वैल्यू। जब हमने यहाँ पे वाई की जगह पर अपना 3 रखा तो 6 हुआ, 6 गया तो 6 12 हो गया, 3 से काटा 2 सही आ रही है। जब हमने वाई की जगह पर 6 रखा तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही आ रहे हैं, यानी कि हमारा अगला जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा लग रहा पास हो गया है, इसके डिस्टेंस में गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ये गलत हो जा रहा है। ये 2 है इसका, और ये कोऑर्डिनेट आएगा कुछ यहाँ पर, इस पॉइंट पर। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा 6, यानी कि हमारे पास में जो ये वैल्यू मिली वो मिल गई 0, 6 के लिए। अब इसकी भी हम क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे अपने एक बढ़िया से कलर को लेके। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इसकी आ गई लाइन। ठीक है, ये इसकी लाइन आ गई। अब इसने कहा था कि इससे बनने वाले ट्रायंगल को देखिए आप, ट्रायंगल आपका जो इसका बन रहा है, तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने थे, इसने जो बोला था हमसे, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल कहाँ बन रहा है आपका, मैं अलग कलर ले लेता हूँ जिससे वो अच्छे से दिखाई पड़े आपको। पर्पल कलर इज द बेस्ट। तो एक पॉइंट आपका ये बन रहा है, एक पॉइंट आपका ये बन रहा है ट्रायंगल में, एक पॉइंट आपका ये बन रहा है। ठीक है ना, जहाँ पर ये लाइन आपको एक दूसरे को काट रही है, यानी कि सारी एक्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने शेड किया है, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं हमारे, कोऑर्डिनेट ए,
ए कोऑर्डिनेट हमने कितना माना, इसको मान लिया, बी कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिया और सी कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारे पास। तो जो ए हमें मिला है वो मिला है 2,3। कोऑर्डिनेट बी जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जो बी है हमारा वो है -1,0। और जो सी कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है इसका, वो है हमारा 4,0। सो ये हमारे पास में था फाइनल आंसर हमारे पास में, और यहीं पे हमारा होता है लेक्चर खत्म। आई होप तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम वहाँ पर से आप कमेंट को देखकर और उस डाउट को क्लियर कर सकें अगली क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, लेते हैं अलविदा, गुड बाय एंड सी यू अगेन।